अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अपने अप्रैल के सिलेबस में जो हमारी एक्सरसाइज 2B है उसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2B में हम जो है इसकी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कर चुके थे। हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 digit odd number and 3 digit and the smallest even number of 3 digit। मीन कि हमने 3 digit odd number जो है लार्जेस्ट उसका और 3 digit even number जो है स्मॉलेस्ट उसका डिफरेंस फाइंड करने हैं। तो आप लोग अपने रजिस्टर निकालिए ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लार्जेस्ट 3 digit odd नंबर है वो नंबर है हमारे पास 999 और जो स्मॉलेस्ट 3 digit इवन नंबर है वो हमारे पास है 100। ये हमारे पास अब दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस आपको पता है कि डिफरेंस इज़ इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। जो डिफरेंस होता है उसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो हम 999 में से 100 को माइनस करेंगे। तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 एंड 9 में से अगेन 0 माइनस करेंगे 9 और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। 899 जो हमारे पास है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ये लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर का डिफरेंस है 899। जी स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के हैं जो कि सॉल्व्ड हैं और आप लोगों ने इनको जो है सारा समझा हुआ है, तो इसको दोबारा से आपने रिवाइज कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। मैं ये रजिस्टर पे सॉल्व करती हूँ, आप लोग भी अपने रजिस्टर पे इसको देखें कैसे करना है हमने इसको सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ और क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 542 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। अब देखें 542 जो है वो 92 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 542 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 92 और 8 दोनों प्लस हो रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन में से 542 को कॉमन ले लेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा 92 से भी और प्लस 8 से भी। अब 92 और प्लस 8 हमने इकट्ठे कर लिए हैं। हमने करना है इनको 542 से मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करने से पहले जो ब्रैकेट में हमारे पास 92 और 8 है उनको हम प्लस कर लेंगे। 92 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 100। हम इसको सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन के में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब 542 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से और 100 कैसे आया, 92 प्लस 8 को हमने इकट्ठा किया और इसको प्लस कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि जब भी 100 मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर के साथ तो उस नंबर के साथ हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं। ये दोनों ज़ीरो जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएंगी और 3 डिजिट्स के बाद हमारा कॉमा लगेगा तो इसका आंसर आएगा 54,200। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को कि हमने पहले 542 को कॉमन लेना है क्योंकि 542 92 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 542 को कॉमन लेके 92 और 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 92 और 8 आपस में प्लस हो रहे हैं। जब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 100। अब 542 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम जाएंगे। हमें पता है कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के साथ 2 ज़ीरो ऐड हो जाते हैं। तो अब हमारा आंसर 542 से चेंज होकर 54,200 हो जाएगा। ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट मैंने किया है। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट हैं, उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के, इनको हम देखेंगे। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद जीरो एडिड टू इट बिकम सेट ऑफ होल नंबर। वो कह रहे हैं कि अगर नेचुरल नंबर का कोई सेट है तो उसमें हम ज़ीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है। तो हमने पहले डेफिनेशन में किया है कि जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होती हैं, सिर्फ उनमें ज़ीरो ऐड होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर है पोजीशन ऑफ 4 इन द नंबर 3,24,901 इज़। इसमें हमने 4 की पोजीशन बतानी है। तो देखें यूनिट 10 100 और 1000। 4 की पोजीशन है हमारे पास 1000। पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर 8596737 इज़। हम इसकी भी प्लेस वैल्यू देख लेंगे। यूनिट 10 100 1000 10,000 एंड लैख। हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू है लैख। इसके बाद है 5 बिलियन इज़ ग्रेटर देन 5 अरब, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें जब हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू, तो बिलियन जो है वो अरब की इक्वल आता है।
जिस प्लेस वैल्यू पे बिलियन है उसी प्लेस वैल्यू पे अरब है, तो इसलिए ये बिलियन जो है वो 5 बिलियन 5 अरब से ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज 3 डिजिट नंबर। कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर अगर हम प्लस करें तो उसका आंसर हमेशा 3 डिजिट्स ही बनता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। अगर हमारे पास नंबर जो है उसका आंसर समटाइम 4 डिजिट्स भी और 5 डिजिट भी आ जाता है, इसलिए ये नॉट ऑलवेज ट्रू है। समटाइम हमारे पास 3 डिजिट ही रहता है, लेकिन समटाइम 3 डिजिट से ज़्यादा हो जाता है। फिर 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैख, कि 1 मिलियन में कितने लैख होते हैं। जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू और पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ये आपके चैप्टर नंबर 2 के MCQs हैं, इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 3A को करना है। 3A में पहले फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं, ये आपकी बुक्स पे सॉल्व हैं, इनको आपने अच्छी तरह से समझ के लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। तो मल्टीपल्स जो हैं वो रिलेटेड होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, और मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड टू टेबल्स एज यू नो। तो जब आप लोगों ने मल्टीपल्स करने हैं तो इसके लिए आपको टेबल्स भी आने चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी आनी चाहिए। तो आपने टेबल्स की भी अच्छी तरह ड्रिल करनी है, क्योंकि कुछ नंबर जैसे ये 17 है, 23 है, 47 है, हम इन नंबर्स के टेबल नहीं करते, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन कुछ नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 47 का टेबल हम करते हैं, 11 का टेबल हम करते हैं, और 2 और 3 का टेबल हम करते हैं। तो जिन नंबर्स के हम टेबल करते हैं वो तो हम टेबल पढ़ के उसके मल्टीपल्स लिखते हैं, लेकिन जैसे जो हमारे पास बड़े नंबर होते हैं जिनके हम टेबल्स नहीं पढ़ सकते उनके लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम रजिस्टर पे करेंगे, जैसे कि हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट पार्ट 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है रजिस्टर पे राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। जितने आपसे वो रिक्वायर करेगा आपने उतने ही मल्टीपल्स देने हैं। अब क्वेश्चन में उसने हमें 5 मल्टीपल्स कहा है तो हम इसके 5 तक मल्टीपल्स करेंगे। तो 5 तक मल्टीपल करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि 17 का टेबल जो है वो हम अभी नहीं कर रहे, अभी हमने 16 तक टेबल किए हैं। तो सबसे पहले 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17। जब हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ार 14 और 1 कैरी जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 1 3। तो 17 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 34। फिर 17 3 ज़ार आंसर आएगा इसका 51। 17 4 ज़ार आंसर इज़ 68 और 17 5 ज़ार आंसर इज़ 85। तो ये जो हमारे पास आंसर आए हैं 17 34 51 68 एंड 85, ये हमारे रिक्वायर्ड इसके मल्टीपल्स है 17 के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 8, इनमें सब में आपने मल्टीपल्स देने हैं। तो ये मल्टीपल्स आप लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपसे नंबर रिक्वायर करेगा उसके अकॉर्डिंग आपने दे देने हैं। जो टेबल्स के साथ होंगे वो टेबल के साथ, और जो मल्टीप्लिकेशन से होंगे उनको मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो ये जो हमारे पास डिविजिबल वाले क्वेश्चन है ये हमारे पास इस डिविजिबिलिटी टेबल जो है ये दिया हुआ है हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इस पर सारी डिविजिबल जो हमारे नंबर हैं वो भी दिए होंगे और आगे उसकी कंडीशंस हैं कि वो कैसे डिविजिबल होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन भी है कि नंबर जो है वो डिविजिबल 11 पे है या नहीं। तो उसके लिए आप देखें कि 11 पे उसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उसके अल्टरनेट डिजिट जो है उसका सम 11 हो, 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो फिर ये नंबर डिविजिबल हो सकता है, नहीं तो ये नहीं होगा। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिखा है 1661, तो अल्टरनेट डिजिट का मतलब ये है कि इसकी ऑड प्लेसेस या इवन प्लेसेस एक डिजिट स्किप करके इसके साथ इसकी अल्टरनेट प्लेस ये बनेगी 1 इसके साथ, और सेकंड डिजिट के साथ हमारी फोर्थ वाले डिजिट की अल्टरनेट प्लेस बनेगी। अब 1 + 6 7 हो जाएगा और ये भी 1 + 6 7 हो जाएंगे। अब 7 और 7 ये नंबर बन गया हमारे पास 77। उसने कहा है कि इनका जो सम आएगा उसका डिफरेंस या तो 0 हो या वो नंबर खुद 11 का मल्टीपल हो। अब ये 77 जो है खुद 11 का मल्टीपल है, और अगर हम इसको 7 में से 7 को माइनस करें तो भी आंसर हमारे पास 0 है। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि उसका आंसर जो है वो मल्टीपल भी है और उसको माइनस करने से आंसर 0 भी है। तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 है, क्योंकि डिविजिबल जो 11 पे होगा उसके लिए हमें उसने 2 कंडीशंस दी हैं
कि उसका जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो आए जो हमारा 11 का टेबल है उसका मल्टीपल। तो 11 7 77 है, ये उसका मल्टीपल है। और उन्हीं अल्टरनेट डिजिट्स के जो सम है उसको माइनस करें तो आंसर आए 0। और दूसरी कंडीशन थी कि उसका सम जो है उसका डिफरेंस अगर हम लें उन नंबर्स का तो वो 0 आए। तो दूसरी कंडीशन भी इसकी फुलफिल हुई, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसलिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं, तो ये नंबर डिविजिबल है 11 पे। इसके रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो आप लोगों ने सेम इसी मेथड से सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट वेदर 6 इज़ डिवाइजर ऑफ। हमने एक्चुअल डिवीजन के बगैर सिर्फ टेस्ट से देखना है कि जो नंबर हैं ये 6 पे डिवाइड होते हैं या नहीं, या 6 इन नंबर्स को डिवाइड करता है या नहीं। तो उसके लिए भी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वही आप लोग फॉलो करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखें कि 6 पे हमें क्या वो कह रहा है कि द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। पहली कंडीशन तो ये कि नंबर 2 पे डिविजिबल हो, एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। और जो क्वेश्चन है हमारा उसके जो डिजिट हैं उनको सम करें तो वो आंसर आए 3 का मल्टीपल, तो ये नंबर हमारा 6 पे डिवाइड होगा। तो पहले हमने देखना है कि ये डिविजिबल 2 है या नहीं। हम देख रहे हैं कि इसकी यूनिट प्लेस पे जो है इवन नंबर है, तो जो भी नंबर चाहे कोई भी हो जिसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो वो 2 पे डिविजिबल होता है। तो ये 2 पे डिविजिबल हो गया, पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि ये है डिविजिबल बाय 2। अब दूसरी कंडीशन इसकी है कि मल्टीपल ऑफ 3 आए सम इसका। इन नंबर्स को अगर हम सम करें तो मल्टीपल 3 का आए, तो 5 + 0 + 4 इज इक्वल टू 9। तीनों को हमने प्लस किया तो आंसर आया 9, और 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो इसकी दोनों कंडीशन ट्रू हुई कि ये नंबर 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और इसका आंसर 3 का मल्टीपल है, मतलब कि 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर जो है 504 ये 6 पे डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाय 6। हाँ जी, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें कि 504 उसने क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर किया कि 6 जो है इस नंबर का डिवाइज़र है या नहीं, मीन कि 504 को 6 डिवाइड करता है या नहीं। तो हमने क्या किया कि इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा। डिविजिबिलिटी टेस्ट में वो कह रहा है कि पहले तो ये नंबर 2 पे डिवाइड हो। 2 पे डिवाइड होने के लिए देखें कि इसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड होगा। फिर उसने कहा कि इस क्वेश्चन का जो डिजिट है उसका जो सम है वो आए 3 का मल्टीपल। तो इसका जो सम लिया वो आया 9, एंड 3 3s आर 9, मतलब कि 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ये नंबर जो है वो 6 पे डिविजिबल हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि टेस्ट वेदर 9 इज़ डिवाइज़र हो। हमने देखना है कि जो 9 है वो इन नंबर्स का डिवाइज़र है या नहीं। तो 9 के लिए जो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट देता है उसमें यह है कि जो हमारे पास नंबर है उसको जब हम सम करें तो वो 9 का मल्टीपल हो, सिंपल वो 9 का मल्टीपल हो। तो हम इसको सम करके देख लेते हैं। 4 + 0 + 5 + 0, ये 4 + 5 9, और 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 ही रहेगा। आंसर आया 9। अब ये 9 जो हमारा जो है ये 9 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल है 9 पे। आपने सिंपली उन नंबर्स के डिजिट्स को प्लस करना है और उनका जो आंसर आए वो हमारे पास 9 का मल्टीपल हो। अगर वो 9 का मल्टीपल होता है तो ये जो नंबर है आपका डिविजिबल बाय 9 है। अगर आपके पास मल्टीपल आ जाता है तो आपने इसको लिख देना है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 9, सिंपल। इसके रिमेनिंग पार्ट आपने एक्सरसाइज 3B के भी सॉल्व करने हैं और अपने रफ बाइंडर्स पे इनको नीट एंड क्लीन नोट कर लेना है। थैंक यू।